ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, गुड मॉर्निंग। आदि से लेकर मीठे बाबा गीत पर मुरली चलाई। पहले गीत बजेगा, हाँ, बाबा मुरली चलाएंगा। अभी ये भी प्यारे प्यारे गीत मीठे, कितनी बाबा की याद दिलाते हैं। ये भी कोई समय आया, बाबा ने ये सिस्टम बनाई थी, नियम, लाल बत्ती जले, गीत बजे, फिर बाबा मुरली शुरू करें। अपने नियम जो बाबा ने बना के दिए है, तो कोई समय ऐसे भी आया बाबा ने गीत बजवाना बंद कर दिया कि बच्चे ये भी आवाज़ चले जाओ। थोड़ा समय फिर एक घड़ी की याद आई, सुबह को रोज बाबा को कहते थे गुड मॉर्निंग बाबा के रूम में, बच्चे ये भी आवाज़ में क्यों आते हो? तो मुख से गुड मॉर्निंग भी नहीं किया, सब मुस्कुरा के हाँ सामने जाएं जरूर, बच्चा ले। तो बाबा के सामने जाने से फ्रेश हो जाते हैं बहुत। वैसे अपने आप को सदा फ्रेश रखना थोड़ी मेहनत है। कुछ बातें बाहर की, कुछ बातें अपने अंदर की, पर बाबा के सामने जाने से न अंदर में कुछ बात है, न बाहर की कुछ बात है। तो एक बहुत अच्छी विधि है, बहुत अच्छी श्रेष्ठ विधि है। बाबा के सामने, बाबा की मन्नत थी चित्र नहीं रखना, पर साकार में सामने जाना आसान था ना। पर उसको में कोई हिम्मत वाला हो जो बाबा के सामने जा सके। सच्ची दिल से बाबा के सामने जाओ ना, एक सेकंड लगता है समेटने और समाने में, समेटने में। तो कई बार हम थोड़ा सोचती हूँ तो 8 शक्तियों में पहली शक्ति कौन सी चाहिए? वो शक्ति अब बाबा से मिलती है। कभी सहन शक्ति तो इस सेकंड में दे देगा, समाटने की वो भी दे देगा, समाने की भी दे देगा, निर्णय शक्ति भी सेकंड में दे देगा, परखने की शक्ति दे देगा। बच्चे सेकंड में जो शक्ति की जरूरत है ना, बाबा के सामने जाओ ना, शक्ति अपने आप आती है। सर्वशक्तिवान है ना मेरा बाबा। सिर्फ मेरा बाबा भी नहीं कहता, मेरा बाबा सर्वशक्तिवान, अनुभव कहता है ना। और शक्तियाँ, बाबा शक्ति देता है तो बाबा के गुणों को भी समझ सकते हैं। वो बाबा की महिमा हमारे पर काम करती है। जो महिमा भक्ति में गाते हैं, वो बाबा की जो खूबियाँ है ना, गुण नहीं कहेंगे, खूबियाँ, जो किसी देवात्मा में नहीं है।
धर्म पिता में भी नहीं है, परम पिता में है। तभी एक ही है ना जिसमें इतनी खूबियां हैं, जो जानते ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाती है। जानने से मुक्ति, फिर जीवन मुक्ति। पहले तो मुक्ति यानी किससे मुक्ति? यानी जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरी ये वो सब फ्री। जान लिया मेरा बाबा कैसा है, इतनी भी समझ आई ना कैसा है, वाह भाग्य खुला, बाबा कैसा है। फिर और उसको देखूं और उसको जानूं, तो जिसका जितना उसके अंत में जाओ ना, गहराई में जाओ ना, उतना हमारे अंदर वो जो सिखा रहा है, समझा रहा है, ग्रहण हो रहा है। पहले अंतर जाए ना, बाबा को जानना, फिर अंतर जाओ ना। जो सिखा रहा है, समझा रहा है, वो अंदर ग्रहण भी हो रहा है। ग्रहण शक्ति बढ़ती है, ग्रहचारी हटती है। कोई ग्रहचारी थोड़ी होती है ना, तो ग्रहण शक्ति नहीं होती है। जब कोई शरीर को ठीक नहीं होता है तो खाना हजम नहीं होता है। अच्छा, कितना अच्छा खाना है पर हजम नहीं होता है ना, क्या करें, खाया नहीं जाता है ना। तो ग्रहण शक्ति अच्छी हो ये भी भाग्य है। ग्रहचारी कोई आती है तो ग्रहण शक्ति तो एकदम बेचारी काम नहीं कर सकती है ना। इसलिए बाबा हमें इशारा करते हैं, कोई भी बात है बच्ची, अपन को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। अपन को आत्मा समझो फिर बाबा को याद करो। नहीं तो देह अभिमान इतना सूक्ष्म आत्मा में चला गया है ना। देह में बैठे अनेक जन्म देह अभिमानी होने के कारण, बाबा से भी दूर होने के कारण, बिल्कुल देह अभिमान ने अच्छा अपने में फंसा लिया है ना। आत्मा को देह अभिमान ने फंसा लिया है। तो जैसे आत्मा देह अभिमान से निकले, महसूस करे देह अभिमान कितना है, बाबा छुड़ा रहा है देह अभिमान से। वाह बाबा वाह, दिल से शुक्रिया निकलता है। जब थोड़ा भी समय देह अभिमान स्थिति होती है ना, अब शरीरी भव वरदान देते बच्चे, अब शरीरी भव, शरीर से अलग हो जाओ। तो भगवान जब कहे अशरीरी भव, वो जो आवाज कानों द्वारा गया ना, शरीर या मैं या, जैसे वो आत्मा शरीर से निकल जाती है, ये भान से निकल जाती है। अशरीरी भव है तो भगवान के बोल को अंदर अंदर दिल से ले, दिल में ले लिया ना, दिल में ले लिया। बुद्धि कभी नहीं भी, पर दिल को जो बात लग गई ना, दिल ऐसी है, शरीर में आत्मा है तो दिल का कंडीशन बहुत है आत्मा का। आंख नाक हाथ पांव का अलग है, पर दिल का कंडीशन पहले है। तो कल परसों से दिल दिमाग मन बुद्धि, दिल में कुछ है तो दिमाग में बहुत बातें, कई प्रकार की बातें आती रहती है। काम नहीं कर सकती है इतना, पर फिर भी आती रहती है। ज़रूरी नहीं है, दिमाग में आती रहती है क्यों, दिल में कुछ है।
तो बाबा कहते हैं दिल में क्या है बच्चे, तुम्हारे दिल में क्या है? दिल एक भगवान को दे दी तो दिल आराम में आ गई। दिल को चाहिए आराम। बहुत थकावट के कारण, बहुत काल के थकावट के कारण दिल बेचारी या तो दरकन हो जाती है, फिर दर्द होने लगता है, कई बातें दिल को हो जाती है जिसमें सहन शक्ति कम हो जाती है। सहन शक्ति कम हुई तो ग्रहण शक्ति खत्म। सहन नहीं होता है ना, बस सहन नहीं होता है ना, तो ग्रहण शक्ति पर कुछ भी बात, अच्छी बात भी नहीं समझ में आएंगी। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे कहाँ जाएंगे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बाबा छोड़ेगा कैसे? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे चिमन, ये सारा बाबा क्या है? बगीचा है मेरा, श्रृंगार है मेरा। एक एक बच्चे के लिए बाबा का कितना प्यार है। छोटे हैं, बड़े हैं, पर बाबा के बच्चे हर एक से बहुत प्यार है, इतना प्यार है। कभी बाबा के दिल को खोल के तो देखे। अपने दिल को देख करके फिर बाबा के दिल को तो देखो। अपने दिल को ही देखते हैं तो फिर बाबा के दिल को नहीं देखते हैं तो दिल में क्या हो जाता है? बड़ा अच्छा, ये इतना संगम युग पर भगवान ने मेहरबानी करके हमारी दिल में अपना स्थान बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। बाबा के, हमारे दिल में बाबा का स्थान हो, बाबा के दिल में मेरा स्थान हो। तो बाबा तो कोशिश करके करके हमारे दिल में गुस्सा है। कोई भी अनुभव हो, कुछ भी हो, पर मेरे को याद तो करे। इसलिए हम याद करने में टाइम लगाया है बहुत। उसने याद करने में सारा टाइम हम बच्चों को याद करता है। सोचो सही, बाबा कितना हमको याद करता है। अब ब्रह्मा बाबा कितनी मेहनत करता है, खुद याद में रहता है अच्छी तरह से। और बाबा को, शिव बाबा उसके साथ है, पर इकट्ठा हो गया है तो हम सब बच्चों को याद करता है। तो ब्रह्मा बाबा की कितनी मेहनत है। एक सेकंड भी बाबा के, बड़े शिव बाबा इसमें आता भी है, फिर भी कहता है मुझे याद करना है। मैं बताऊं क्या ब्रह्मा बाबा की बातें सुनाऊं? देखो, दिल खोल के देखो। आंखें नहीं खुलती, दिल तो खोलो। दिल खुलेंगी तो आंखें खुलेगी, देखेंगे बाबा कैसा है। दिल बंद है तो आंखें बंद हो जाती है, बाबा को नहीं देख सकते हैं। सामने बाबा देख रहा है तो भी नहीं देख सकते हैं। ऐसे ऐसे कई बार ऐसे 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 मेरे को देखे ऐसी दृष्टि देता था, अच्छी तरह से देखे फिर ऐसे बैठे हैं, ऐसे ऐसे बाबा देख रहा है। कभी तो ऐसी दृष्टि दिया कि इस घड़ी इन बच्चे की कमजोरी को खत्म कर दूं ना, ऐसे ऐसे देख रहा था। कभी प्यार दे करके अच्छा अच्छा देख रहा है। इतना बाबा की मेहनत है, अभी भी कितनी मेहनत करता है। कभी और कुछ नहीं देखो,
बाबा कितनी एक एक बच्चे के लिए मेहनत करता है, हर एक देखे। दिल में और सब बातों को एक बाजू करो, क्यों दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा। अब सब टुकड़े टुकड़े दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गई है ना, टुकड़े टुकड़े हो गई। कोई कहाँ 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 दिल लगी, दिल इधर लगी, इधर लगे, टुकड़े दिल उन सबको जोड़ करके कितना मेहनत करता है, हमको ऐसी दिल मजबूत बना देता है। महावीर की दिल, वाह, महावीर की दिल देखो कैसे, दिल खोल के देखो तो कौन बैठा है उसके दिल में, महावीर के दिल में कौन बैठा है। धक लगाया हनुमान को, लगा दर्द हुआ राम को। किसी ने कुछ कहा तो भी उसको कुछ नहीं हुआ, राम को। अरे राम को तुमको क्या हुआ? अरे मेरे बच्चे को हुआ, सो मेरे को नहीं। इतनी रक्षा क्या, ये अनुभव है बहुत। ये कितनी दिल लगी की बातें हैं, परमात्मा से दिल लगने वाली बातें। जयंती बहन कभी प्रोग्राम ऐसा बनाओ जो अब कभी 8 घंटा तो बैठो उनके साथ। हाँ, जो सुनते सुनते थक जाते, पर मैं शांत हो जाती, माइक उठा दो, पर उठाओ नहीं माइक। क्या करूं? हाँ, मुरली सुनो, परंतु दिल दिलाराम की है, दिल को आराम देने वाले की दिल है। दिल मेरे भगवान का मंदिर है, मेरी दिल भगवान का मंदिर है। मन अंदर है। ऐसे जिन्होंने दिल दी है दिलाराम को, वो दिल खुश मिठाई खाते हैं, खिलाते हैं। दिल खुश मिठाई अंदर ही अंदर प्यार से बनाते हैं सारा दिन। आओ आओ, खाओ 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 खाओ, मुंह ऐसे नहीं करो दिल खुश मिठाई खाने में भी। हाँ, अच्छा, हैलीमा कोने में क्यों बैठी है सामने? यहाँ सामने आओ भाई, कोने वाले सामने आओ। गायत्री यहाँ जगह खाली पड़ी है, ये अपनी जगह तो बना के रखो। अभी मैं कुछ दिन यहाँ ही होंगी, मुरली रोज यहाँ सुनाऊँ ना निर्मला बहन, यहाँ सुनाऊँ ना मुरली, तो सब टाइम पर आएंगे ना, टाइम पर आएंगे, जगह पर बैठेंगे ना। हाँ, सामने बैठने मज़ा है। केन सामने आकर बैठ भाई मेरा, बहुत अपनी जगह फिक्स करो, सब मारती है जैसे हम लोग जगह फिक्स की थी ना। अच्छे, हाँ, मीठे बच्चे, ये बात कब घड़ी घड़ी कहूँ तो माइंड नहीं करना, पर मेरा जी चाहता है जो मैंने सुख पाया है सब पाए, सदा सुखी रहे, सुख देव बने, सुखदेव बने, सुखी रहे सुखदेव बने। कहानी है सुखदेव की बड़ी अच्छी। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरी संप्रदाय हो, तुम ईश्वरी संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। प्रश्न, अनेक प्रकार के टकराव का कारण, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान में आते
तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते देय अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ। ये विद्या है। टक्कर में आकर के अपने आप का टाइम वेस्ट नहीं करो, दुख नहीं करो। मैं तो देय अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो, तो ग्रहचारी मिट जाएंगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप आए श्रीमत देने व समझाने, श्रीमत देने व समझाने। यह तो बच्चे समझ गए हैं, ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है, बाकी समय थोड़ा रहा है। इस भारत को रावणपुरी से, इस भारत को रावणपुरी से फिर विष्णुपुरी बनाना है। अब बाप भी है गुप्त, पढ़ाई भी है गुप्त, सेंटर्स तो बहुत है, छोटे बड़े गांव में छोटे बड़े सेंटर्स है, और बच्चे भी बहुत है। बच्चों ने चैलेंज तो दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें ये लिखना है, हमें अपने भारत भूमि को स्वर्ग बना करके ही छोड़ेंगे। अब कितने समय की मूल्य है? भारत भूमि को स्वर्ग बना कर ही छोड़ेंगे। तुमको भी अपने भारत भूमि बहुत प्रिय है, तुम जानते हो ये भारत ही स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए, भारत बहुत शानदार था, इनको स्वर्ग कहा जाता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावलियों को ये नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है, भारत को स्वर्ग बनाना है, फिर हमको स्वर्ग में जाना है, दोनों काम करना है। हमको भी ऐसा लायक बनना है, इसको भी बनाना है, सबको रास्ता बताना है, और कोई खिटपिट की बात है ही नहीं। ये नोट करो, अंदर कोई खिटपिट की बात नहीं है। आपस में बैटराय करनी चाहिए। इस दिन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी चित्र दें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए, ड्रामानुसार डायरेक्शन मिल रहे हैं, इस पर आपस में सेमिनार करना चाहिए। जैसे कांग्रेस लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, भारत को हम कैसे सुधारें। यह जो इतने क्रिश्चियन आद हो गए हैं, उनको आपस में मिलकर के ठीक करें, और भारत में शांति सुख कैसे स्थापन करें। उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है। तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाए हुए हो, तुम भी पांडव गवर्नमेंट, हम भी गवर्नमेंट है, लाश बना गाए हुए हो। यह बड़ी ईश्वरी गवर्नमेंट है। इनको वास्तव में कहा ही जाता है पावन ईश्वरी गवर्नमेंट है। नशा चढ़ता है, हाँ? पावन गवर्नमेंट हाउस में बैठे हुए हो, हाँ? कितना बड़ा हाल
और इस घड़ी हम बैठे हैं। पतित पावन नहीं, पावन ईश्वरी गौरन, पतित पावन बापी, पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यहाँ ये बच्चे ही जानते हैं। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। मैं अंदर से वंडर खाती हूँ भगवान का। ये मूली चलाते समय ये सभी मर्ज होगा ना बाबा के पास, समझो। कान से सोच, निर्मला बहन क्या समझती है? ये मूली जो जब चला रहा है बाबा, सुधा क्या आंख खोल के सुनना, बताओ। ये जब मूली चला रहा है तो ये सब इमर्ज है ना बाबा के सामने ना, पहले से इमर्ज है, तब तो यहाँ पहुंचे हो ना। पर से बाबा के जो बाबा कह स्वीकार कर रहे हो ना, पहले से ही आत्माएं भले कहाँ भी शरीर लिया है, पहले से उसमें भर दिया है ना, तो खींच के लाया है ना। ये प्रूफ है ना प्रैक्टिकली। मूली सुनो तो सही ना, ध्यान। मुख्य कितने बड़ी गवर्नमेंट है, बच्चे जानते हैं। कहाँ बैठ के पढ़ा था? छोटे हाल में, हिस्ट्री हाल में, पट में, जहाँ ठंडी इतनी, नीचे कारपेट वगैरह भी नहीं था, उसमें पढ़ा है ये सब। कितना भगवान का ऊंचे ते ऊंचे भगवान। ब्रह्मा बाबा के रथ के द्वारा इतनी ठंडी छोटी सी बैग, इतनी गर्म पानी की छोटी सी बैग बाबा को भेजी का, ये अच्छी मिली है, गोदरी में लेकर के बैठ जाता हो। गर्म पानी की बैग रजनी ने भेजी बाबा को, छोटी सी बैग, बड़ी प्यारी लगी बाबा को। ऐसे बैठ के पढ़ाया है बड़ी ठंडी ठंडी में, और सबको मज रखा है। बच्चे जानते मुख्य है ही यहाँ बैठ के पावन बना रहा है बाबा, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं, बच्चे ही जानते हैं। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म, यह भी बच्चे जानते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र कहा ही जाता है ईश्वर बाप को, शिव को गाया हुआ है। बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा दे दिया है। अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, अभी तुमको बाप ने जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा अपने अनुसार तुम जगाते रहते हो, जगाना है, फिर ड्रामा अपने अनुसार तुम जगाते रहते हो। इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना, बाबा देखो ड्रामा पर कैसा है, जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही कल पहले भी किया था। युद्ध के मैदान में उतराव चढ़ाव तो होता ही है। बाबा कैसे अपन को समझा रहा है, अपन को समझा रहा है बाबा। उतराव चढ़ाव होता ही रहता है। कभी माया जोर का जोर हो जाता है, कभी ईश्वरी संतान का जोर हो जाता है। कभी कभी सर्विस बड़ी अच्छी तेजी से चलती है, कभी कहाँ कहाँ बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। रावण माया राम की संतान को, रावण माया राम के संतान को बेहोश कर देती है। लक्ष्मण के लिए कहानी है ना। तुम कहते हो परंतु कोई बेहोश हो जाए तो हम भी हो जाए उनके साथ, कोई देखा नहीं जाए तो। नहीं नहीं नहीं, ये होता है पर हमको मजबूत बनना है, अच्छा मजबूत नहीं, कभी ऐसे थोड़ा नहीं।
थोड़ी घबराहट आ जाए किसको देख, जो बाबा कहते हैं कभी ऐसे होता है ऑपरेशन किसी और का हो रहा है पर देखा नहीं जाता है इसका ऑपरेशन, आहा, पर दिल मजबूत चाहिए था। हाँ, ये क्यों हो रहा है ऐसे नहीं। तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, तुम ईश्वरी संप्रदाय ऐसे कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। ये कौन कह रहा है? ईश्वरी संप्रदाय कहती है। जिनको ज्ञान सूर्य मिला है ना और जाग उठे हैं वही समझेंगे। इसमें एक दो को कहने की भी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो बरोबर हम ईश्वरी संप्रदाय जागे है ना। सुन, हम ईश्वरी संप्रदाय ऐसे तो करो जागे है ना, कांति नहीं कर स्लीपी है शायद। जैसे ना माँ कभी जगाती है फिर ऐसे कुंभकर्ण नहीं है, वो तो सोए पड़े है, भाई उठते हैं फिर सो लेते। बाबा हमारी मुरली सुनते चेहरा देखता था ना क्या करती है ये। तुम जानते हो बरोबर ईश्वरी संप्रदाय जागे है, बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। वे ये नहीं जानते हैं परमपिता परमात्मा आ गया है। बच्चों को वर्षा देने ये बिल्कुल भूल गए हैं। बाप भारत में ही आते हैं, आकर भारत का स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहीं होता है। शिव जयंती आ रही है ना, शिव जयंती मनाते हैं ना, जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा ना। बुद्धि कहती है जरूर आकर स्वर्ग की स्थापना की होंगी। प्रेरणा से थोड़ी स्थापना करेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है। राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है। कितने वंडरफुल बोला है। समझाया जाता है, प्रेरणा से कोई आवाज होता ही नहीं है। समझते हैं शंकर की भी प्रेरणा होती है, तब यह यादव मुसलाद बनाते हैं, परंतु इसमें प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है। तुम समझ गए हो। क्या समझा है? उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है ये मुसलाद बनाने का। प्रेरणा की बात नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश होना है जरूर। गाया हुआ महाभारत लड़ाई में मुसल काम में आए हैं, तो जो पास्ट हो गया है ना वो फिर रिपीट होगा। तुम गारंटी करते हो हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे जहाँ एक धर्म होगा। तुम ऐसे नहीं लिखते हो अनेक धर्म विनाश होंगे, वह तो चित्र में लिखा हुआ है स्वर्ग की स्थापना होती है, तो दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। अभी तुमको समझ में आता है। सबसे बड़ा पार्ट है शिव का, सबसे बड़ा पार्ट है शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का। बड़ा पार्ट है शिव बाबा का, फिर है ब्रह्मा और विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये तो बड़ी गुह्य बातें है। वो याद की यात्रा समझाई, वो सिखाया। अब ये बड़ी गुह्य बातें हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनता है? ब्रह्मा से विष्णु फिर कैसे बनता है? ये सेंसिबल बच्चे, उनके बुद्धि में झट आ जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता है?
दैवी संप्रदाय तो बनते ही हैं, एक ही की बात नहीं है। इस बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता है। इन बातों को तुम बच्चे समझ, यही हमको भाग्य है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया में एक भी नहीं समझता है। पर लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा भी करते हैं, पर उनको ये पता नहीं है कि विष्णु के ही दो रूप लक्ष्मी नारायण है, जो नई दुनिया में राज करते हैं। बाकी चार भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता है। यह सूक्ष्म तन में एमन ऑब्जेक्ट दिखलाते हैं प्रवृत्ति मार्ग की। ये सारी यानी एक एक लाइन के अंदर कितना गहरी बातें सुनाता है। हाँ? चार भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता है। यह सूक्ष्म तन में एमन ऑब्जेक्ट दिखाई जाती है प्रवृत्ति मार्ग की। ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, ये कोई नहीं जानते। बाप कोई नहीं जानते, तो बाप की रचना को कैसे जान सकते? बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाप को जान जाए तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाए। बाप कहते हैं, फिर बाप कहते हैं मैं एक कई बार आकर तुम बच्चों को ये सारी नाले समझाता हूं, फिर आता ही नहीं, फिर आता ही नहीं हूं। तो रचता रचना के आदि मध्य को जाने कैसे? बाप स्वयं कहते हैं मैं सवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं हूं। स्वयं कहते हैं सवाय संगम में कभी आता ही नहीं हूं, मुझे बुलाते भी संगम पर है। पावन सत्युग को कहा जाता है, पतित कलह युग को कहा जाता है। तो जरूर मैं आऊंगा पतित दुनिया के अंत में ना। कलह युग के अंत में आकर पतित से पावन बनाते हैं। सत्युग आदि में पावन है, ये तो सहज बात है ना। सत्युग आदि में सब पावन है, ये तो सहज बात है ना। मनुष्य कुछ भी नहीं समझ सकते कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अभी तो कलह युग का अंत कहेंगे। अगर कहते कलह युग में जिन 40,000 वर्ष परे है तो और कितना पतित बनेंगे? 40,000 वर्ष और परे है तो कितना और पतित बनेंगे? कितना दुख होगा? सुख तो होगा ही नहीं। कुछ भी मालूम न होने के कारण बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम समझ सकते हो तो बच्चों को आपस में मिलना चाहिए। हाँ? सब डायरी से हमको पहले मिला है। तुम बच्चे जो समझ सकते आपस में मिलना चाहिए। चित्रों पर अच्छी समझाना होता है। ये भी ड्रामानुसार चित्र सब निकाले हैं, बच्चे समझते हैं। अब ये हम सब बच्चों को अच्छी तरह से ये बात पूरी न सिर्फ समझना है पर सेकंड सेकंड उस पर ध्यान देना है। बच्चे समझते जो समय पास होता है हुबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं भी कभी नीचे कभी ऊपर होती रहेंगी। बड़ी समझने की बात है ये। एक शिवा की बता रहा है हमको, सबसे ये भी बता रहा है ये होता रहेगा। बड़ी समझ। कभी कभी ग्रहचारी आकर बैठती है तो उन लोगों को मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे तुम देह अपमान में आते हो इसलिए टक्कर होता है।
सुन रहे हो ना? क्या कर रहे? सुनते ही नहीं है। सुन, देह अभिमान में आते हो तो कोई बात सही समझना, स्वीकार करना। हाँ, सहज नहीं है, कहेंगे सहज नहीं है। मेरे कान में ये बात अच्छी आई है, सुनने के लिए भी बड़ा शांति चाहिए। सुनना ना तो अलग बात है, धीरे से प्यार से सुने ना, ऐसे ऐसे करे, हाँ हाँ, ऐसे फट से ऐसे न करे ना, बड़ा अक्ल चाहिए। तुरंत बुद्धि चलाने वाला, सुनूं तो सही ना, कभी वो सुनना है, सुनूं तो सही ना। अच्छा, बच्चों में देह अभिमान बहुत है, तुम देह अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेंगी और सरस में उन्नति करते रहेंगे। मिला वरदान, बाप की याद रहेंगी, सरस में उन्नति करते रहेंगे। ऊंच पद जिनको पाना है वह सदैव सरस में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं है फिर तदबीर भी नहीं होंगी। खुद कहते हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती है, बुद्धि में नहीं बैठता है। जिसको धारणा होती है तो खुशी बहुत होती है। जिसको धारणा होती है उनको खुशी भी बहुत होती है। समझते शिव बाबा आया हुआ है। अब बाप कहते बच्चे तुम अच्छी समझ करके औरों को समझाओ। कोई तो सरस में लगे रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, यह भी बच्चे जानते हैं। फिर अभी सुनो कितना बारी बाबा ड्रामा पर खड़ा कर रहा है। बच्चे जानते जो सेकंड गुजरता है वह ड्रामा में नूंद है, ऐसे ही फिर रिपीट होगा। बच्चों को समझाया जाता है। बाहर भाषण आदि पर तो अनेक प्रकार के नए आते हैं सुनने के लिए। तुम समझते हो गीता वेद शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य भाषण करते हैं, उनको कोई ये थोड़ी पता है यहाँ ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्यन का राज समझाते हैं। यहाँ ईश्वर अपना अपने रचना के आदि मध्य का राज समझाते हैं। रचता ही आकर सारा ज्ञान सुनाते हैं। त्रिकालदर्शी बनाना, त्रिकालदर्शी बनाना ये बाप का ही काम है। शास्त्रों में ये बातें नहीं है, ये नई बातें हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, कहाँ भी पहले पहले ये समझाओ गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण या निराकार शिव। चित्रों में कितना अच्छी दिखाया गया है, ये है या वह है, कृष्ण है या शिव है। ये बातें प्रोजेक्टर पर तुम समझा नहीं सकेंगे, प्रदर्शनी में चित्र सामने रखा है, उस पर समझा कर तुम पूछ सकते हो बताओ गीता का भगवान कौन है, ज्ञान सागर कौन है। कृष्ण को तो कह नहीं सकेंगे, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। पहले पहले तो लिखना चाहिए, फॉर्म भराना चाहिए, फिर सबसे सही लेनी चाहिए। समझा? फिर फॉर्म भराना चाहिए, फिर सही लेनी चाहिए। चिड़ियाओं का आवाज हुआ, कितना झगड़ती है देखो ये कितना झगड़ती है। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ाई है, मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार भी मनुष्य में गाए हुए हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं है। यह है विशेष वर्ल्ड। वर्ल्ड मनुष्यों के ही कहा जाता है ना, विशेष वर्ल्ड। वर्ल्ड जब शब्द है तो मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है ना। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सत्युग में है दैवी संप्रदाय।
अभी तुमको सारे कंट्रास्ट का पता है, तुम सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी में भी बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है, नीचे है पतित, सीढ़ी में नीचे है पतित, ऊपर में है पावन। इनमें बड़ा क्लियर है। सीढ़ी ही मुख्य है, उतरती कला और चढ़ती कला। ये उतरती कला यहाँ से है चढ़ती कला। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है, इनमें ऐसा क्या डालें जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी समझ जाए। बरोबर ये पतित दुनिया है, पावन दुनिया स्वर्ग था, यहाँ सब पतित है, पावन एक भी नहीं है। बाबा ने चित्रों पर समझाने के लिए कितना हमारे ऊपर मेहनत की होगी। हाँ, अच्छी तरह से सीढ़ी के चित्र पर कितने में से 1 बरस कम से कम सीढ़ी के चित्र पर लगाए, चक्कर पर कई बरस लगाए, झाड़ पर भी लगाए। सीढ़ी बाबा का लास्ट चित्र। पावन एक भी नहीं हो सकता, रात दिन ये ख्याला चलनी चाहिए। कौन है जिसका रात दिन यही ख्याला चलता है? एक जना कोई हाथ उठावे। हाथ उठाओ। शिवरात्रि तक लाज रखनी है बाबा, शिवरात्रि तक जवाब दे। कौन है? रात दिन यही ख्याला चलनी चाहिए। कौन है साहब? बाबा के सामने खड़े हो जाए। यहाँ कोने में बैठे हो, कौन नहीं, सामने तो आओ, बैठो ना। किस कोने में नहीं बैठो ना। भाई जयंती निर्मला बहन, ये जो बड़े महारथी है ना, उनको सीट फिक्स करके दो सामने। महारथी तो है ना, चाली देखो कहाँ बैठा है, कृष्ण कहाँ बैठा है, वो कहाँ बैठे हैं। बाबा सभा में कैसे देखेंगे इन्हों को? मैंने तो ये देखा है, बड़ा पावर मिलती है। हाँ बताओ, नहीं बताए थे? सारा दिन रात यही ख्याल चलना चाहिए। आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है, बाबा ये चित्र बनाए। बाबा कहते भले विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, पर सीढ़ी बड़ी अच्छी बनानी चाहिए। इस पर बहुत समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर, फिर पहला नंबर जन्म लिया है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में भी जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सत्युग के बाद सीढ़ी उतरनी होती है, यह भी बच्चे जानते हैं। हम पाठधारी एक्टर्स हैं, बच्चे जानते हैं हम पाठधारी एक्टर्स हैं। यहाँ से ट्रांसफ़र हो करके सीता सत्युग में नहीं जाते हैं, पहले शांति धाम जाना है। सीढ़ी में ये बताया, उतरे है ऐसे। पहले शांति धाम जाएंगे, फिर सत्युग में आएंगे। सीधा सत्युग में नहीं जा सकते हैं। यहाँ से ट्रांसफर हो, सीधा सत्युग में नहीं जाते, पहले शांति धाम जाना है। तुम्हारे में भी नंबरवार है, अभी आओ। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पाठधारी समझते हैं। सदा ही समझे हमारा ये पाठ है। इस ड्रामा में हमारा पाठ है। दुनिया में ऐसे कोई कह नहीं सकता हम पाठधारी है। देखो बाबा ने दादी का तुम हीरो हो, हाँ पाठधारी है ना। ऐसे हमारा ये पाठ है, इनका ये पाठ है। हम लिखते भी है कि पाठधारी एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर
आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते तो वो कौन है? फर्स्ट क्लास बेसमझ, फर्स्ट क्लास बेसमझ। ड्रामा के क्रिएटर एक्टर आदि मध्य अंत को जो जान सकते नहीं जान सकते, फर्स्ट क्लास बेसमझ। भगवान वाच्य है ना, भगवान ने कहा जो नहीं जानते हो बेसमझ। शिव भगवानो वाच ब्रह्मा तन द्वारा, ज्ञान सागर व निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है, बड़ी समझने की युक्तियां हैं। तो बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, हम किसकी गिलानी थोड़ी करते हैं, ये तो राइट बात है ना। जो भी बड़े बड़े हैं उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो, श्री कोई के वो दिखला सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। दूसरा, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से ऊंच पद पाने के लिए देयमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। वरदान, स्थूल और सूक्ष्म में स्थूल और सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। समझो वरदान कैसा है? स्थूल व सूक्ष्म, सूक्ष्म भी बाबा की जो फरमान है, स्थूल बातों का भी पालन करने वाले संपूर्ण फरमानदार बरबर। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। फरमानों भी लिस्ट निकालनी चाहिए। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, सूक्ष्म मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो। व मन कर्म वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णु व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। पुराने संस्कार टच भी करते हैं, संपूर्ण वैष्णु संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले। अंडरलाइन करो, एक संकल्प भी फरमान के परमान न चले तब कहेंगे ये संपूर्ण फरमान बरदार है। जब ऐसी बातें बाबा कहता है उसमें अपन को कहें बाबा ये मैं बनेंगे, बाबा ये मैं, अंदर से ये ऐसे कौन कह रहा है? बाबा हाँ बाबा अभी समझा, मुझे फरमान बरदार रहना है। किस निकल ऐसे तो कहो बाबा हाँ, हाँ बाबा हाँ, ऐसे ऐसे। कितना
फर्मा बरदार बनने में सुख है, बात मत पूछो। स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति। हाँ, शुक्रिया बाबा, मीठा बाबा, कितना अच्छा। अच्छा भाई, मधुबन में ये अच्छी मैंने देखा, जैसे वहाँ बनाया है ना भाई मुरली से, तो ये बाबा के जो 10 कदम है ना, तो रोज़ एक सुनाते हैं, ये अच्छी बात है। हाँ, एकांत प्रिय बनना मानना यह नहीं कि मिलने से दूर रहना। एकांत प्रिय बनना माना यह नहीं कि मिलने से दूर रहना। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती भाई, दूर जाकर रहे एकांत में। नहीं, कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती। एक गुण तूफान मिसल हो, दूसरा मर्ज हो तो अच्छा नहीं है। इसे दोनों का बैलेंस रहे। एक गुण तूफान मिसल हो पड़ा, दूसरा मर्ज हो जाए, वो नहीं, दोनों का बैलेंस रहे। ओम शांति।